हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय दिशा। ओह हाय करण। दिशा दिशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहो ना। दिशा मैंने सुना है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैंने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फूल देखा है, देखना चाहोगी? चलो बताता हूँ। करण कहाँ है फूल? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बताओ ना, फूल कहाँ है? यहाँ तो कोई फूल वूल दिखाई नहीं दे रहा है। दिशा एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला, यहाँ कोई फूल नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते? दिशा मुझे शर्म आ रही है। बात ये है कि आए 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 वॉट? आए जो तुम कहना चाहते हो वो मैं समझ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। आई लव यू करण। क्या हुआ? लाश पहले किसने देखी थी? हमने तो यहाँ सिर्फ एक ही खोपड़ी देखी थी, ये दो पता नहीं कहाँ से आ गई। एसीपी साहब, जब आपने मुझे और डॉक्टर तारिका को बुलाया तो मैंने सोचा आप शायद हमें पिकनिक पर ले जा रहे हैं नेशनल पार्क, लेकिन आपने तो यहाँ भी काम पर लगा दिया। सारंग, जब भी मैं कभी पिकनिक का प्लान बनाऊंगा ना, एक बात याद रखना, तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। क्या तो अकेले डांस करना? फिर काम करो, पहले काम करो। इस जगह को देखकर लगता है ये आग काफी पहले लगी हुई है। ये पत्ते, ये धूल काफी समय से जमा हुए हैं। लगभग 4-5 साल पहले लगी होगी आग। ये दीवारें भी काली हो गई है, आग की लपटें काफी ऊपर तक गई होगी, पर ये आग किस चीज से लगाई गई होगी? ये दो लाशें, कहीं दोनों ने आत्महत्या तो नहीं कर दी? ऐसी सुनसान जगह में किसी को पता भी नहीं चला होगा। आग में जल के 2 लोगों की मौत हो गई है। हाँ, मदद के लिए बेचारों ने आवाज भी लगाया होगा, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं होगा। दोनों लाशें साथ में पड़ी थी तो आत्महत्या ही है। पर क्या?
और सर आसपास पेट्रोल या केरोसिन का ना तो कोई टैंक है और ना ही कोई बॉटल मिली है सर। चलो देखते हैं। दोनों ही कंकालों की हड्डियां एकदम पूरी हैं। सो जाओ बच्चों, शांति से आराम से सो जाओ। 2 लोग मरे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? देख भाई, जो मर गया है सो मर गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा हंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मजे की बात यह है, इनमें से एक आदमी है और एक औरत। एक आदमी और एक औरत? जी हाँ, एक आदमी है और दूसरी ये औरत। ये पेल्विस देखो, ये चौड़ा है, और ये पेल्विस देखो, ये नैरो है। ये लड़की है। ये दोनों जल के मरे हैं, किसी ने जलाया होगा इन दोनों को। सर इन लोगों ने हल्ला वल्ला नहीं मचाया होगा क्या? भागने की कोशिश नहीं की होगी? शायद दोनों बेहोश होंगे। आप लोग तो लाश को कांदे बटाटे की तरह से थैले में भर करके ले आते हो, वो तो गनीमत है, फिर भी ये मिल गए। अरे तो फिर कैसे लाते भाई? छोड़ो यार, झगड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, काला काला सा कुछ पतला सा, सारी हड्डियों पर लगा हुआ है। पॉलीक्लोरोप्रोपीन है ये, एक तरह का फाइबर सॉल्यूशन। ये फाइबर सॉल्यूशन जो एक तरह की गोंद जो चीजें चिपकाने के काम में आती है। एग्जैक्टली, फाइबर सॉल्यूशन से ही जलाया गया दोनों। ये फाइबर सॉल्यूशन कैसे जलता है, आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखो, वैसा ही धागा है जैसा बोन्स पर था। बहुत दर्दनाक खून हुए दोनों के। पता नहीं दोनों मरे हुए भी थे या जिंदा जब इन्हें जलाया गया। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये दोनों हैं कौन? इस औरत की खोपड़ी सही सलामत है, लेकिन इस आदमी का चेहरा कई जगह से टूट गया है। ये देखो। तो फिर इस औरत की खोपड़ी से मैं इसका चेहरा बना सकता हूं।
सर ये लाइटर मिला है सर। इसका प्लास्टिक तो जल गया है, बस इसका मेटल बचा हुआ है सर। वेरी गुड। कम से कम ये तो पता चल गया कि आग किस चीज से लगाई गई थी। अरे ये क्या है? सर ये तो दांत लगता है, होगा किसका? अरे यार, आदमी का ही होगा ना, हाथी का थोड़ी ना होगा। ये लो, ये है वो लड़की। हमारे देश में कुछ ज्यादा ही औरतें लापता हैं। स्ट्रेंज है ना? ये तो सिर्फ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स हैं। इससे भी पुराने रिकॉर्ड्स देखोगे तो पता चलेगा कि तुम लोग काले साबुन से नहा के आए हो क्या? हाँ? सर हमें लगा कि आप लोग हमें देखकर बोलेंगे वाह विवेक क्या काम किया है, पर यहाँ तो अरे सिर्फ वाह विवेक ही क्यों बोलेंगे? मेरा भी तो मुंह काला हुआ है। काला मुंह काला। अच्छा ये बताओ क्या मिला? सर एक जला हुआ लाइटर मिला है सर। गुड। और सर अब दांत मिला है, दांत? जला हुआ दांत। उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश होके आओ, हमें उस औरत को ढूंढना है। जाओ जल्दी। यस सर। अच्छा, हाँ लगता है ये लड़की वही है। शक्ल तो मिलती जुलती है। इसके रिकॉर्ड्स चेक करो। दिस इज रोशनी। इसके पति अनिकेत कुमार ने रिपोर्ट लिखवाया सर कि आखिरी बार ये अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। इसके पति से कुछ पता चल सकता है सर? अनिकेत कुमार। मिस्टर अनिकेत, जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, थोड़ा वो बिजी हैं। मैं उनको बुलाती हूँ, आइए। आप लोग बैठिए। ठीक है। साहब, वो सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी वाले? हाँ साहब। यस जी, मैं वो एक्चुअली, आप बैठिए ना। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं जी हाँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है कि आप लोगों को अचानक देखकर ना मन में कुछ उम्मीद सी जाग उठी है, और साथ में थोड़ा डर और थोड़ी घबराहट सी हो रही है। लेकिन आपके डरने की वजह क्या हो सकती है? जी बताता हूँ। मैं ज़रा पानी पी लूँ? क्यों नहीं? थैंक यू। इससे पहले कि आप लोग कुछ पूछें या कहें, क्या मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या आप लोग मेरी पत्नी रोशनी के बारे में कुछ पूछने आए हैं? जी हाँ। कोई बुरी खबर? कुछ पता चला मेरी रोशनी का?
पता तो चला है, पर वो आपको पूरा यकीन है? आप खुद ही देख लीजिए। ये आपकी पत्नी है रोशनी? शक्ल तो वही है, लेकिन ये फोटो तो किसी मूर्ति की लगती है। जी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये आपकी पत्नी रोशनी है। इस मूर्ति के अंदर आपकी पत्नी का स्कल है, इसी के ऊपर ये चेहरा बना है। मतलब शायद किसी ने इन्हें जिंदा जला दिया था, या फिर ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओह नो, ओह नो, ओह नो। आपने रिपोर्ट में लिखवाया था कि उस रात आपकी पत्नी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ खाने पे गई थी। तो ये दोस्त कौन है? ये दोस्त? ये तो मैंने उससे कभी पूछा नहीं था, और ना ही उसने कभी मुझे ठीक से बताया था। लेकिन मुझे याद है, उस रात वो जब वो गई थी तो बहुत खुश थी। आप उनके किसी न किसी दोस्त को तो पहचानते ही होंगे। पर क्यों? दरअसल आपकी पत्नी की लाश के पास एक और जली हुई लाश मिली थी। वो लाश किसी आदमी की थी। मैं वाकई उसके किसी दोस्त को नहीं जानता। ठीक है, आपके घर में डायरी तो होगी, टेलीफोन डायरी, जिसमें आप अपने दोस्तों के जान पहचान वालों के नंबर लिखते होंगे। जी हाँ। दिखाइए जरा। शायद उसी से पता चलेगा कि ये दूसरी लाश है किसकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि रोशनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। उसने मुझसे झूठ बोला था। मुझे नहीं मालूम कि वो उस आदमी के साथ वहां क्यों गई थी। देखो अनिकेत, हमें 2 स्केलेटन मिले हैं। उनमें से हमने ये भी पता लगा लिया कि एक स्केलेटन तुम्हारे पत्नी का है, और ये भी पता चल जाएगा कि उसे मारा किसने। पर मारा क्यों? वो भी पता चल जाएगा। खून 4 साल पहले हुआ था सर, फिर भी लिस्ट मिल गई है। उस दिन रोशनी ने फोन पे किस किस से बात की थी पता चल गया सर। एक नंबर है ये सर 1159749। इस पर रोशनी ने कम से कम 4 बार फोन किया था। 4 बार? 1159749। ये नंबर तुम्हें याद है अनिकेत किसका है? नहीं जी, मुझे मालूम नहीं। विवेक सर, इस नंबर को कंप्यूटर पे देखो। देखो 4 साल पहले ये नंबर किसका था? यस सर। ताज्जुब की बात है मिस्टर अनिकेत, जिससे आपकी पत्नी सबसे ज्यादा बात करती थी, आप उसे नहीं जानते? देखिए, अगर मैं जानता होता तो कुछ तो करता। कम से कम रोशनी से ये तो पूछता कि ऐसा। हाँ, लेकिन कोई बिना बात के 4-4 बार फोन क्यों करेगा? सर ये नंबर किसी हितेन नाम के आदमी का है सर। ये नंबर अभी भी उसी के नाम पर है सर। हितेन? जी। अनिकेत, तुम किसी हितेन को जानते हो क्या? जी नहीं सर। कहीं वो दूसरा स्केलेटन हितेन का तो नहीं? अभिजीत, अगर ये दूसरा स्केलेटन हितेन का है तो इसका मतलब है हितेन 4 साल से घर से गायब है। यस सर। फ्रेडेक्स सर, काम करो, इस नंबर पे फोन करो हितेन के घर पर, लेकिन प्यार से। यस सर। हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर फेड्रिक्स बात कर रहा हूँ। हितेन घर पे? क्या नहीं है? 4 साल से नहीं है? 4 साल से नहीं है? कौन है? आ रही हूँ। जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी ऑफिसर हैं। हितेन यहीं रहते हैं? कुछ पता चला क्या हितेन के बारे में? पता तो चला है। कहाँ पर है वो? मैं जानती थी हितेन को कुछ नहीं हुआ। बस मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको बुरी खबर देनी है हितेन के बारे में। बुरी खबर? प्लीज प्लीज बुरी खबर मत सुनाइए मुझे। देखिए मैडम, हमें एक लाश मिली है और उसकी मौत जलकर हुई थी। लाश जलकर?
मगर ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि ये लाश हितेन की है या नहीं। हो सकता है लाश किसी और की हो, मगर हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि लाश है किसकी। आप मदद कर सकती है हमारी इसमें। मुझे लगता था कि शायद उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। क्या वाकई आपके पति की लाइफ में कोई औरत थी या आपको सिर्फ शक था उन पे? जरूर कोई थी जो हम दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और उस दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने जो तुमसे शादी की। सब लोगों ने मुझे मना किया कि मत करो इसके साथ में शादी, लेकिन नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे लगा शायद तुम बदल जाओगे, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और कुछ सुनोगी? हाँ? तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूं। तुम मुझसे शादी क्यों की? अब उसके पास चले जाओगे? हाँ, कम से कम हर रोज की एक किटकिट तो बंद होगी। हितेन! हितेन रुक जाओ! हितेन! उस दिन से आज तक वो कभी घर लौटे ही नहीं। आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ किसके पास गए थे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देखिए, वो जो लाश हमें मिली है उसके बारे में अभी तो कुछ बताना मुश्किल है, पर लगता है कि वो हितेन है। आपके पति को दांतों का कभी कोई प्रॉब्लम था? वो किसी डेंटिस्ट के पास गए थे? दांत? हाँ, दांत खराब हो गई हो या निकालना पड़ा हो या दांतों का एक्सरे निकाला हो। एक्सरे? हाँ, उन्होंने एक बार एक्सरे निकाला तो था दांतों का। डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे दीजिए। फ्रेडरिक, तुमने कमाल तो किया था, लेकिन कमाल का धमाल हो गया। मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ सर। मजाक का हलवा मत बना यार। अरे सर, आज ही सुबह सुबह मेरे वाइफ ने बनाया था। क्या बना? गाजर का हलवा। डॉक्टर तारिका, कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं अपना सर मार सकूं। सर, आप मजाक का हलवा मत बनाइए। मजाक नहीं फ्रेडरिक, ये बताओ, ये दांत जो तुम्हें रात में से मिला है, क्या ये दांत तुम्हें इन दोनों लाश के पास में से मिला है? हाँ सर। फिर तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है बॉस, क्योंकि ये दांत इन दोनों लाश में से किसी का भी नहीं। सालुंखी, अब नया बम मत फोड़ो, समझे? बम तो फ्रेडरिक लेके आया बॉस। मैं तो दिवाली में बम। जोश बंद रखना है यार। यार सालुंखी, तुम दोनों अपनी जोक्स बंद करो, ये एक सीरियस मामला है, समझे? सालुंखी, अगर ये दांत इन दोनों में से किसी का भी नहीं है तो फिर है किसका? है? अरे तो फिर और एक बार चेक करो। 10 बार चेक कर लिया है सर। हितेन के दांतों का एक्सरे मिल गया है सर। हितेन की वाइफ से पता चला ये हितेन तो 4 साल पहले ही घर छोड़ के चला गया है किसी दूसरी औरत के पास। 4 साल पहले ही? डॉक्टर तारिका, इस दांत का एक्सरे देना। तो फिर अभिजीत, कहीं ये लाश हितेन की तो नहीं? नहीं बॉस, वो लाश हितेन की नहीं है। ये लाश हितेन की नहीं है? नहीं, ये लाश हितेन की नहीं है, मगर ये दांत जो फ्रेडरिक ने ढूंढ के निकाला है, ये हितेन का है। ये देखो, इस दांत का एक्सरे हितेन के दांत के एक्सरे से एकदम मैच करता है। हाँ यार, ये दांत तो हितेन का ही है। मतलब जब इन दोनों को जलाया गया तब हितेन वहीं पे था? बिल्कुल, एकदम था, इसीलिए तो हितेन का दांत वहां पर मिला। फ्रेडरिक, एक बात बताओ, किसी आदमी का दांत टूट करके मुंह से बाहर कब गिरता है? जब कोई घूसा मारकर तोड़ देता है। कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती है कि समझ में नहीं आता हंसे या फिर। अब यही देखो, जब सब कुछ आग में जलकर राख हो गया
वहां पे एक दांत बच जाता है, और जिस आदमी का ये दांत है वो भी आग से बच जाता है। मतलब वो आदमी अपना दांत वहां पर छोड़ गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आग हितेन ने लगाई हो? अरे तो फिर हितेन गया कहाँ? अगर वो जिंदा है तो उस रात से वो घर कैसे नहीं लौटा? और वो भी 4 साल से गायब है। और अगर हितेन वहां मौजूद था तो थोड़ा बहुत वो भी तो जला होगा। हाँ सर, जला तो वो भी होगा, पर उसे ढूंढे कहाँ? एक काम करो, सारे हॉस्पिटल्स में जाकर चेक करो, देखो 4 साल पहले कोई ना कोई जला हुआ आदमी वहां आया ही होगा। हाँ सर, हॉस्पिटल्स में तो सब चीजें लिखी हुई होती है। यस सर। कोई जला हुआ आदमी आया था यहाँ इस हॉस्पिटल में 20 दिसंबर 2003 को। क्या कहा आपने? 20 दिसंबर को जला हुआ आदमी? क्या आप लोग सर्वे के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पर जले हुए लोग बहुत कम आते हैं, तो ढूंढना आसान होगा। इस हॉस्पिटल से कुछ पता चल जाए तो अच्छा है। वो टूटे दांत वाला आदमी गया तो गया कहाँ? यस सर, मिल गया। एक ही दिन में 3 लोग सर, 3 जले हुए लोग। क्या हुआ? एक 75 साल की बूढ़ी औरत रानी और एक जवान लड़का सुदेश, जिसका हाथ बुरी तरह से जल चुका था। और तीसरा? और एक 36 साल का आदमी, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं है। 36 साल? ये हितेन की उम्र भी करीब यही है। एड्रेस क्या लिखा है इसका? कुछ नहीं लिखा है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो आया होगा उसके साथ में यहाँ पे। सर ये आदमी यहीं पे पड़ा हुआ है पिछले 4 साल से। क्या? पिछले 4 साल से यहीं पे है? जी हाँ। और इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि पिछले 4 सालों से इनसे कोई मिलने नहीं आया। अब हम आ गए, हमें इसी आदमी की तलाश थी। ये बात कर सकता है ना हितेन? हितेन? कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए जिंदा है। पूरी तरह से पैरालाइज्ड, इसके दिमाग तक खून नहीं पहुंचा था, इसके लिए इसका दिमाग काम नहीं करता। जी, क्या लगता है तुम्हें, आग इसी आदमी ने लगाई होगी? यही मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इसने इन दोनों को जलाया है तो फिर ये अपने आप कैसे जल गया? मतलब किसी और ने रोशनी और हितेन को मारने के लिए आग लगाई और ये किसी तरह से वहां से बच निकला। अगर ये आग लगाई किसने होगी? या तो इसकी बीवी लीना या फिर रोशनी का पति अनिकेत। एक आदमी ये कभी भी सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी किसी और को चाहती है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, हाथ भी कांप रहे हैं आपके। क्यों इतने घबरा क्यों रहे हो? शायद आपको मेरी पत्नी का खून ही मिल गया है। मैं यही सोचकर घबरा रहा हूँ कि मैं उससे मिलूंगा कैसे। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फोटो तो देख सकते हो। जी हाँ, फोटो देख सकता हूँ। लीजिए जरा। ये तो मेरे पति हितेन है, लेकिन इनको ये क्या हुआ है? वो बोनेटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। मुझे अभी उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। मैं अभी मिलना चाहती हूँ। प्लीज सर, सर मुझे अभी उनके पास जाना है। प्लीज सर, मुझे उनके पास भेज दीजिए सर। मुझे मेरे हस्बैंड से अभी मिलना सर। सर प्लीज, आप लोग सुनते क्यों नहीं? सर प्लीज। विवेक, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। आइए। थैंक यू सर। क्या आपको डर लग रहा है क्या? हाँ? नहीं,
ये जान के कि हितेन अभी भी जिंदा है, वो आदमी जिसे आपकी पत्नी दिन में 4 बार फोन करती थी, जिससे आपकी पत्नी का अफेयर था, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? बहुत बड़ा दिल है शायद आपका। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसे क्या हो गया? अनिकेत, 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 अभिजीत, डॉक्टर को फोन करो। इसे अगर यहाँ कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। जल्दी से फोन करो। अभिजीत, फोटो देखते ही इसकी ये हालत हो गई, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर ने बच जाएगा? वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं, जल्दी से कर लो आप। अनिकेत, अनिकेत, मैं नहीं जानता था कि हितेन, मैंने ही उन दोनों को मारने के लिए एक आदमी भेजा था। अनिकेत, ये जो आदमी इसने भेजा था वो तो खुद जल के मर गया और हितेन बच गया। डॉक्टर, ये वापस होश में आएगा क्या? मुश्किल है, इनकी हार्ट बीट्स काफी कम होती जा रही हैं। लेकिन हुआ क्या है इसे? इन्हें किसी ने जहर दिया है। जहर? हाँ, ऐसा लगता है कोई इन्हें काफी दिनों से थोड़ा थोड़ा करके जहर खिला रहा था। एक्सक्यूज मी। स्लो पॉइजनिंग? पहले अनिकेत ने किसी को मरवाया और अब अनिकेत को ही किसी ने जहर दिया। हितेन की पत्नी लीना ने ये सब किया है। पता करो ये थोड़ा थोड़ा करके जहर दिया कैसे? कहीं खाने में मिला के तो नहीं दिया किसी ने? जी आप लोग? अनिकेत साहब के खाने पीने का इंतजाम तुम ही करती हो ना? जी हाँ। क्या हो गया? तुम्हारे साहब को किसी ने जहर खिला दिया है और इस वक्त हॉस्पिटल में वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फेलिक्स, विवेक, जरा किचन अच्छी तरह से चेक करो। तुम्हारे साहब दिन भर घर में करते क्या थे? साहब तो दिन भर घर में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे बैठे रहते थे। जहर मिल गया, कीबोर्ड्स पे लगाया गया है। स्मार्ट, बिना कुछ खिलाए पिलाए ही जहर पेट में चला गया। और ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे ये मालूम हो कि अनिकेत हर रोज इस कंप्यूटर पे काम करता है। अनिकेत के अलावा इस कंप्यूटर पे कौन हाथ लगाता है? जी उनकी असिस्टेंट मानसी मैडम। अनिकेत की असिस्टेंट मानसी है कहाँ वो इस वक्त? आती हूँ बाबा, आती हूँ। मानसी कहाँ है? हैं? जी वो तो बाहर गई है। कहाँ गई है? कुछ बता के नहीं गई? जी नहीं। कहीं वो अंदर छुप के तो नहीं बैठी? जी नहीं, आप आकर देख सकते हैं। वो तो कल रात से ही नहीं आई। तो कल रात से ही गई है? कल रात को उनके मोबाइल पे कॉल आया था और कॉल सुनते ही वो परेशान हो गई, चली गई वो। कल रात को जब मैडम घर पे नहीं आई तो आपने उन्हें फोन नहीं किया? जी किया था, लेकिन लगा ही नहीं। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। कोई बात नहीं, पता चल गया है मानसी कहाँ है। पता चल गया? कहाँ है वो? देखो। माय गॉड। अब पता चला अनिकेत को जहर किसने दिया है। डैड अब आप खुश हो जाइए। जिसने आपकी ऐसी हालत की है वो भी आज जिंदगी के लिए तड़प रहा है। मैंने आपका बदला ले लिया डैड। डैड आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना आप डैड? पल्लवी, ना तो तुम्हारे पिताजी सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है। क्यों?
क्या हुआ? चौंक क्यों गई? ये फोटो तुम्हारी है? हाँ। पर तुम्हारा नाम मानसी नहीं, पल्लवी है ना? हाँ। मुझे मालूम था कि मैं एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी, लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे केवल एक ही चीज चाहिए थी, इंतकाम, और वो मैंने ले लिया। तुमने ये कैसे पता लगा लिया कि अनिकेत ने तुम्हारे पिताजी को जला? 4 साल पहले जब डैडी गुस्से में घर से बाहर निकले तो मैं उनकी कार में छुप गई। मैंने सोचा कि मैं उन्हें किसी ना किसी तरह से मना लूंगी। आप टेंशन मत लो निकेत साहब, मैं हितेन और रोशनी की चिता यहीं जला दूंगा। अंतिम संस्कार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसकी लाश है किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैडी, डैडी, अरे ये तो पल्लवी की आवाज है। डैडी, पल्लवी, तुम बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? डैडी, हितेन! इस हादसे से बड़ा बुरा असर हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं वहां कब तक छुपी रही। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं घर कब और कैसे आई। ये सारी बातें मैंने किसी को भी नहीं बताई। पुलिस को तो बताना चाहिए था। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैं अपनी डैड की मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। अगर मैं उस वक्त वहाँ नहीं होती तो डैड उस इंसान को देख लेते और बचने की कोशिश कर पाते। मैंने वो सब कुछ भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस एक नाम ने मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया, अनिकेत। और फिर बड़ी होने पर मैंने अनिकेत को ढूंढ निकाला और उसके साथ काम करने लगी, और मैंने अपना बदला ले लिया। बदला ही सही, मगर खून तो खून ही होता है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि हम लोग हर रोज किसी न किसी नए तरह के इंसान से, मतलब नए तरह के कैरेक्टर से मिलते रहते हैं। हम लोगों को अच्छे लोग भी मिलते हैं और खराब भी। सच बोलूं तो खराब लोग ही ज्यादा मिलते हैं। न जाने क्या क्या करते रहते हैं ये खराब लोग। इनमें से कुछ तो लेटर्स लिखते रहते हैं, धमकी भरे पत्र। वो धमकी भरे लेटर्स पिछले 2 महीने से आ रहे थे और लाख कोशिश करने पर भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कौन भेज रहा है। फिल्म डायरेक्टर को कोई लेटर भेज रहा था, एक के बाद एक, और लेटर भेजते भेजते अचानक एक दिन उसने एक खतरनाक चीज भेज दी। खैर, आप तो देख ही लेंगे कि क्या भेजा। कहने का मतलब है कि मामला बहुत सीरियस हो गया, बहुत ही गंभीर। एक मौत हो गई और बस हम लोग उस पेपर के पीछे पड़ गए। और जब पता चला कि वो धमकी भरे पत्र कौन भेज रहा था तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जबरदस्त धक्का लगा हम लोगों को कि माय गॉड, ये आदमी है। खैर, आप लोग खुद देख लीजिए। विनीत सर, ये बहुत इजी सीन है सर जी। अरे सनी, तुझे पता नहीं है, ये स्टंट करना कोई आसान बात नहीं होती, समझा? वो तेरा बॉस कहाँ है, वो डायरेक्टर? अरे अगर बजट बढ़ गया है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि फिल्म बनाओ। अपने प्रोड्यूसर से कहो कि मुझे और पैसे भिजवाए सेट बनवाने के लिए, नहीं तो मैं गाना शूट नहीं करने वाला हूं। समझ में आई बात? बोल देना। जी सर। क्या हो रहा है? जी सर, सब आ गए।
विनीत सर तो बिल्कुल तैयार हैं। मीनाक्षी जी को थोड़ी टेंशन है, वो जो ब्लास्ट होने वाला है ना, उसकी वजह से। मैं संभालता हूँ उन्हें। बेटा थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, समझा? हाँ सनी, मैडम को बोलो कि साहब खुद आ रहे हैं सीन समझाने, ज्यादा प्यार से। 7 सीन कंप्लीट करने हैं आज। ये आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? ये क्या किया है इसने? क्या किया है? बुलाओ उसको। जी सर। सर जी, वो आर्ट डायरेक्टर आ रहा है। किसी ने गिफ्ट दिया आपके लिए। गिफ्ट? आते ही गिफ्ट? किसने भेजा इसको? मालूम नहीं सर, कोई गेट पे वॉचमैन के पास छोड़ गया। वॉचमैन के पास? जी सर। सनी, लोग भी ना एक रोल पाने के लिए क्या क्या भेजते रहते हैं। रैप तो ऐसे किया जैसे अंदर कोई खजाना छुपा हो। तुम ठीक तो हो? ये क्या था? सनी, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। मेरा पूरा फेस जल रहा है। अरे कोई पानी लेके आओ जल्दी। सर, सबको काम पे लगा। ये तो सिर्फ चेतावनी थी, अगली बार असली धमाका होगा। रोको ट्रॉली। सर, सर। क्या है? कोई आया, कोई आया सर जी। तुम अभी तक ऐसे ही घूम रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉस्ट्यूम कहाँ है? जाओ जल्दी जाओ, स्कर्ट पहनो। डांस आता है ना? अरे कौन सा स्कर्ट, कौन सा डांस? फ्रेडी, तुम जाके स्कर्ट पहन लो, तब तक हम लोग पूछताछ करते हैं। आइए सर। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। तो पूछताछ? हम लोग सीआईडी से हैं। पता चला यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। ओह, ऐसे ही शूटिंग में थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये चेहरे पे मेकअप कर रखा है या वाकई में जल गया? ये ऐसे ही किसी ने छोटा सा बॉक्स भिजवाया था, उससे थोड़ा सा। सुना कुछ धमकी भरे लेटर्स आ रहे हैं आपको? कौन भेज रहा है, कुछ मालूम है? देखिए सर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या है कि अगर बदनामी हो गई तो मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। आप लोग कुछ लीजिए ना। आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। तो आप लोग आ गए। आपको वाकई लगता है आपके पति की जान खतरे में है? खतरा नहीं होता तो आपको बुलाती ही क्यों? कितने लेटर्स हैं? 8 से 10 लेटर तो होंगे ही। सब लेटर्स में एक ही चीज लिखी हुई है क्या? हाँ, किसी में तो ये भी लिखा है कि तेरी बीवी को भी मार देंगे। अरे, ये भी लिखा हुआ है? फिर तो मामला गड़बड़ है। आपको किसी पर शक है? अब मैं क्या कहूँ? कोई एक हो तो बताओ। सुजॉय की तो पता नहीं किस से क्या क्या है। मैंने सुना तूने जो कहा कि मक्खन लगाना कम कर और काम ज्यादा कर। तो ठीक ही तो कहा ना मैंने। यहाँ पर टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है कि ब्लास्ट कैसे होगा कि नहीं होगा, और तुम लगे हो वो चम्मच घुमाने के लिए। अरे यार, तू कितना घबरा रहा है? कुछ नहीं होगा, स्टंट वैसा ही होगा जैसा तूने सोचा है। विनीत कहाँ है? अरे बुलाओ ना विनीत को। एक दिन में एक ही शॉट लूंगा क्या मैं? जाओ। सर बुलाता हूँ। आइए सर।
सर विनीत जी आ गए। पार्थो, मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे सर कुछ नहीं होगा, अब वहाँ होंगे नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो पोजीशन। ओके, तुम कहाँ आ रहे हो भैया? तुम्हारा क्लोजअप है, जाओ मार्क पे। ओके ओके। अब सुजोय, बॉस ये अभी तो नहीं फटेगा ना? अरे सर जी, वायर जुड़े ही नहीं है, फिर फटेगा कैसे? चलिए चलिए पोजीशन लीजिए। एक्सक्यूज मी, अब फ्रेम दिखाइए मुझे। चलिए लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट। ओके। पानी ला, पानी। पानी ला, पानी। अरे ये क्या हो गया? हादसा जी, क्या किया आपने? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे वाले तो वायर भी जुड़े नहीं थे। फिर ब्लास्ट हुआ कैसे? जिम्मेदारी तो आपकी है ना? जरूर किसी दूसरे ने गड़बड़ी की है। वायर नहीं जुड़े तो ब्लास्ट हुआ कैसे? बम अपने आप फटा है क्या? तुमने लगाया था ना? साहब, लगाया मैंने था, लेकिन जोड़ा नहीं था। सर, लगता है किसी ने दूसरे वायर से बम ब्लास्ट किया है सर। विवेक, पैट्रिक, पीछे जाके देखो कुछ मिलता है क्या? सर संभाल के, संभाल के। संभाल के। ओह माय गॉड, विवेक, बम यहाँ फिट करके रखा है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विनीत से? हाँ? क्या दुश्मनी थी? साहब, मैं ऐसा दुश्मनी निकालूंगा क्या? साहब, मेरी बात का यकीन करो। सर ये कुछ टुकड़े मिले सर। इसका मतलब वो डायरेक्टर सुजोय, सुजोय कहाँ है? इतना बड़ा कांड हो गया, मियाँ बीबी दोनों गायब है। कहाँ है वो? पिछले 2 महीने से मैं तुम्हें कह रही थी कि सीआईडी को सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने क्या हुआ। 2 महीने का जिक्र बार बार मत करो, समझी तुम? वहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इतने लोगों की जान जा सकती है और आप लोग यहाँ छुप के बैठे हैं। समय वो क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ विनीत को? विनीत की मौत हो गई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। विनीत की मौत से सवाल ही सवाल खड़े हो गए मिस्टर सुजोय। वो बॉम्ब किसके लिए था ये तो बाद में पता चलेगा। पहले आप ये बताइए कि 2 महीने का क्या चक्कर है? क्या बात कर रहे थे आप लोग 2 महीने की? सर वो दरअसल हम लोग। सुजॉय, मुझे बताने दीजिए। सर वो बॉम्ब मेरे पति सुजॉय के लिए था। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि वो लेटर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो धमकी भरे लेटर्स पिछले 2 महीने से आ रहे थे, और लाख कोशिश करने पर भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कौन भेज रहा है। जरा दिखाइए वो लेटर्स। वो मैंने फेंक दिए। फेंक दी? क्यों? क्यों फेंक दी? वो मुझे लगा कि उन लेटर्स की कोई। नहीं सुजॉय, सब वो लेटर मैंने डस्टबिन से निकाल लिए थे। वो लेटर्स मैं आपको दे सकती हूँ सर। ये बहुत अच्छा काम किया मिसेस संगीता आपने, नहीं तो सुजोय ने तो पूरी कोशिश की थी वो लेटर गायब कर दिया जाए। सर बम इस चीज के अंदर रखा हुआ था और उसके ऊपर उंगलियों के निशान भी मिले हैं। या निशान है तो ग्रेट जॉब। ये फिंगरप्रिंट्स उसी का होगा जिसने ये बॉम्ब लगाया है, और ये काम इस यूनिट में से ही किसी का है। सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। सर, बट हम ऐसा बम क्यों लगाएंगे? हमारी तो शूटिंग बंद हो गई, हमारे तो खाने के वांदे हो गए सर। इतने लोगों के सामने विनीत को बम से उड़ाया गया है, फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। वो डायरेक्टर सुजोय और उसकी वाइफ संगीता, उसके भी लो। और हीरोइन कहाँ है? मीनाक्षी, उसके भी फिंगरप्रिंट्स लेना। सर, ये फिंगरप्रिंट्स किसी काम के नहीं है। लगता है जो लोग वहाँ शूटिंग पे गए थे उनमें से किसी ने खून नहीं किया है। तो क्या कोई बाहर वाला आके बॉम्ब लगा गया? कावेरी, वहाँ फिंगरप्रिंटिंग के लिए कहीं कोई रह तो नहीं गया था?
नो सर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे। नहीं, ये कोई बाहर वाला नहीं है। बाहर वाला होता तो तुरंत पता चल जाता। ये आदमी वहीं का है, शूटिंग का ही है। बॉस, शूटिंग का आदमी होता तो उसकी उंगलियों के निशान बॉम्ब पे पाई हुई उंगलियों के निशान से मैच क्यों नहीं हो रहे? तुम बताओ ना। मैं कैसे बताऊं? और तुम फोरेंसिक सर्जन हो। एसीपी तो तुम हो। तो क्या? अरे उंगलियों के निशान तो तुम लेकर के आए हो ना। देखो सांखे, पर वैसे हमारा आपस में कपड़े फाड़ने का क्या मतलब? खून ही खून करके भाग गया। होल्ड ऑन, मैं बता। ये देखो, ये लेटर्स देख रहे हो तुम? ये हाँ, ये लेटर सिर्फ 2 बार लिखे गए। क्या मतलब? मतलब ये कि लेटर सिर्फ 2 बार लिखे गए हैं, बाकी इनकी जीरोक्स कॉपी निकाली गई। तो ये बात है। तो पता कैसे चले कि ये जेरोक्स किस दुकान से निकाले गए? सालू की किस मर्ज की दवा है बॉस? आओ बताता हूं। बस, हर जीरोक्स मशीन का एक इतिहास होता है। उस पर एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कौन सी मशीन कब, कहां और किसके पास गई। ये देखो, तो ये है। अब इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये जेरोक्स मशीन किस दुकान में लगी हुई है। वो खूनी, सेट पर जितने भी लोग थे वो खूनी उन्हीं में से कोई एक है। उसने बाहर वाले किसी आदमी की मदद लेकर वो खून किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो फिंगरप्रिंट वहां के किसी भी आदमी के साथ मैच क्यों नहीं होता है? सब अविक मिल गया है सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मैच हो गए? देखिए सर। हाँ, ये तो मैच हुआ। सर मैंने सोचा ये जो फिंगरप्रिंट्स है, क्यों नहीं रिकॉर्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखूं सर। यही हमारा खूनी है सर, इसी ने बॉम्ब लगवाया था वहां पे। ये क्या है विवेक? क्या हुआ सर, आप खुश नहीं? ध्यान से देखो विवेक, ध्यान से देखो। माय गॉड, ये तो मर चुका है। एग्जैक्टली, ये आदमी तो मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? 15 साल पहले मर चुका हुआ आदमी बॉम्ब लगा कैसे सकता है? मगर सर, अगर ये आदमी मर गया है तो बॉम्ब पर फिंगरप्रिंट्स आए कहाँ से? नाम क्या है इसका? सर इसका नाम साबू है। साबू? यस, याद आया मुझे ये साबू। बहुत साल पहले इसका एनकाउंटर हुआ था, मारा गया था ये एनकाउंटर में। एक काम करो, इस साबू के घर जाओ, आसपास अच्छी तरह से पता करो, देखो समझो क्या हो रहा है वहां पर। मर गए, हो गया सत्यानाश। अब क्या हुआ सर? जब जब मैं कोई केस सॉल्व करने के लिए निकलता हूँ ना, मेरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर आते हैं। सर मुझे तो कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा है सर। अरे छोड़ यार, क्या पता था उस साबू का? B890 जानूर रोड सर। B890 जानूर रोड? अरे यही तो है। 15 साल में साबू का घर टूट चुका है और उसकी जगह पे ये बिल्डिंग बनी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अरे सुनो भाई साहब जी, कहिए। आप इस एरिया में कितने साल से आ रहे हो? मैं यहाँ 18 सालों से आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, हम लोग CID से हैं। अगर आप इस एरिया में 18 साल से आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो बिल्डिंग है, इसके बनने के पहले यहाँ पे था क्या? यहाँ पे साबू का घर था, बदमाश था, 1 नंबर का। बहुत बार पुलिस पकड़ के ले गई उसको। अब ये साबू अब कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं, जेल में था, मर गया होगा। उसके कोई बच्चे या बीवी वगैरह थी उसकी? एक बेटा था, 4 साल का था जब उसका माँ मर गया। बाद में सुनने को आया कि साबू के जेल जाने के बाद उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, वहीं पे पढ़ता है। नाम क्या है उसका? हाँ, मयंक। अरे ठीक है, नहीं आओगे तो तुम्हारे आने से हमारी जेरॉक्स मशीन नहीं बंद हो जाएगी, समझ क्या रखा है भाई? ऐसे थोड़े होता है। नहीं, फोन रखो, बात खत्म, चले आते हैं। जी क्या आपका क्या जेरॉक्स करना है? देखिए हम लोग जेरॉक्स नहीं करवाने आए, ये देखिए। ये क्या है? ये आपके यहाँ जेरॉक्स किया गया? जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से हैं। एक खून हुआ है। तो खून का हमने किया है? क्या पता, खून ही नहीं है, जेरॉक्स यहीं से करवाए थे। अब जरा दिमाग पे जोर डालो और याद करो कौन आया था ये जेरॉक्स कराने के लिए। भाई डब्बू, अरे जरा इधर आना तो देखना बेटा, ये पेपर जेरॉक्स किसने किए थे? आ जा, एक सेकंड, इसको
इस पेपर पे इस दुकान का छाप लगा हुआ है। हाँ सर, ये तो मैंने जेरोक्स किया है। तुमने किया था? ले चलें अभी यहाँ से, हैं? ऐसे धमकी भरे लेटर जेरोक्स करते हो तुम? सर उसने तो कहा था ये किसी फिल्म के डायलॉग्स है, तो मैंने जेरोक्स कर दिए। कौन आदमी? पहचानते हो उसे? नहीं सर। और कुछ कहा था उसने? सर उसने कहा था कि वो किसी बड़े डायरेक्टर से बात करके मुझे फिल्म में काम दिलाएगा, तो सर मैंने ये पेपर जेरोक्स कर दिए। कौन बड़ा डायरेक्टर? अरे सर वो उसने वो बनाई थी ना, एक चम्मच सिंदूर। अरे वो गुड्डू, यही नाम है उसका। तुम्हें याद है वो दिखता कैसा है? सर अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। और हाँ सर, उस दिन उसने लाल रंग की कैप पहन रखी थी। लगता है वो से फिल्म यूनिट में से कोई आदमी है। लाल रंग की टोपी, सनी। हम लोग सीआईडी से हैं। आप सीआईडी से हैं? जी हाँ। बताइए क्या काम है आपको? आप किसी मयंक नाम के आदमी को जानते हो? शायद वो यहाँ पे टीचर है। और शायद 19-20 साल का होगा। अच्छा, मयंक, आपको उससे मिलना है? जी हाँ। जरा जाके मयंक को बुलाओ ऑडिटोरियम से, कहना कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या लगता है विवेक? मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। क्यों सर? अरे हम लोग क्या यहाँ मक्खियाँ मारने आए? हाँ? वो बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन वो बहुत सीधा लड़का है सर। आपने मुझे बुलाया सर? तुम मयंक को? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हमें आपके पापा के बारे में कुछ पूछना था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। 4 साल का था जब उनकी मौत हो गई थी। हमें लगा था कि तुम्हारे पापा जिंदा है। आज अगर वो होते तो अनाथ आश्रम में नहीं रह रहा होता मैं। गुड्डू सर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सनी, I'll call you back. क्या हाल है शूटिंग का? सर वो हम मर गए सर, पता नहीं क्या होगा। सुजॉय सर को तो आप ले गए। नहीं ले जाते? वाइफ के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। खैर, गुड्डू कैसा है? सर गुड्डू क्या हुआ? इतनी जल्दी भूल गए गुड्डू को? नहीं सर, लेकिन गुड्डू। देखो सनी, जो कुछ जानते हो सच सच बता दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम। सर अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे फिल्म कभी नहीं मिलती। मेरी कोई गलती नहीं है सर। गुड्डू के बारे में बताओ, कौन है गुड्डू? सुजॉय सर। सुजॉय? मुझे पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। सुजॉय का नाम गुड्डू है। मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो मैं अपना वादा निभाऊंगा, बस तुम मुझसे झगड़े करना बंद कर दो प्लीज। ओके, झगड़े करना बंद कर दो। सर, अरे क्या है? मीनाक्षी से तो बातें तो बाद में भी हो सकती है सर। क्या? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मीनाक्षी से बात कर रहा था? हमें मालूम है मिस्टर सुजॉय कि आप मीनाक्षी जी से बात कर रहे हैं। अब आगे आप क्या करने वाले हैं, बोलते बोलते घुटनों पे बैठ जाओगे या फिर लेट के बातें करेंगे, ये सब देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज पैर छू लीजिए, नहीं तो। आप लोग को पता चला कि मुझे कौन परेशान कर रहा था? कौन भेज रहा था लेटर मुझे? पता चल गया मिस्टर सुजॉय? कौन? वो आदमी जो कोई भी है तुम्हारे आसपास ही है। मेरे आसपास? तुम्हारे आसपास। तू कर रहा था ये नहीं चरकत? हाँ? ये नहीं, फिर वो तुम्हारे और भी पास है। मेरे? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से एक आदमी का खून हो गया है, समझे? नहीं, मेरे ड्रामे की वजह से कुछ नहीं हुआ है सर। तो फिर ये ड्रामा क्यों किया लेटर्स भेजने का? हाँ? आप लोग बार बार लेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन भेज रहा है आप वो नहीं बता रहे मुझे। मैं बताता हूँ कौन भेज रहा है। कौन? 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 कौन?
बताता हूँ। वो मैं ही अपने आप को लेटर्स भेज रहा था। क्यों? क्यों? मैं अपनी वाइफ से पीछा छुड़वाना चाहता था सर। मैंने सोचा था कि मैं उस पर अटैक करवा के उसको मरवा दूंगा और बाद में लोगों को लगेगा कि वो मुझे मारने आए थे पर गलती से उसे मार दिया। अगर इतनी जल्दी थी तो वाइफ से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अगर डिवोर्स लेता तो आधी से ज्यादा जायदाद और पैसे उसे देने पड़ जाते। तो फिर वो आदमी कौन है जिसने वो पैकेट लाया था जिसने छोटा सा ब्लास्ट हुआ और पाउडर फूट के तुम्हारे चेहरे पे जाके गिरा? उस आदमी को मैं नहीं जानता, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, मुझे नहीं मालूम। वाह क्या बात, वाह, अवार्ड मिल जाएगा इस एक्टिंग के। किसने भेजा था वो बॉक्स? सर मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो ऐसे। हाँ पापा समझ गया। अरे बोला ना एक बार समझ गया मतलब समझ गया। अब मुझे भी कुछ बोलने दोगी आप? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। ओके बाय। क्यों फ्रेडरिक्स, सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ? फ्रेडरिक्स वो दिन कब आएगा जब तुम अपने वाइफ से बिना पूछे चाय पियोगे, खाना खाओगे, टॉयलेट जाओगे? सर जो बात गलत है उसे मैं कहूंगा कि गलत है। अब सर मैं टॉयलेट वाइफ को बिना पूछ के जाता हूं। अरे इसमें हंसने जैसी क्या बात है सर? सब लोग घर के बाहर शेर बन के घूमते रहते हैं, घर में घुसते ही हवा निकल जाती है, सबकी बिल्ली बन जाते हैं सब। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूंगा, मैं गुलाम हूं। अच्छा बाबा ठीक है। अब केस की बात करें। फ्रेडरिक्स तुमने कहा था कि केस की बात करने से पहले तुम कुछ अपनी वाइफ से पूछने वाले थे। क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? सर उसने बताया कि जो आदमी एक बार झूठ बोलता है वो हर बार झूठ बोलेगा। अच्छा तो इसका मतलब है डायरेक्टर ने झूठ कहा था? अब सर वाइफ ने तो ऐसे ही कहा था सर। सर फ्रेडी की वाइफ सही कह रही है। वो जो डायरेक्टर ने कहा कि वो डिब्बा जिसमें से पाउडर निकल के फूटा उसके चेहरे पे वो उसने नहीं भेजा है, ये गलत है सर। हाँ सर, वो ये मानने को तो तैयार है कि उसने सारे लेटर्स अपने आप को भेजे हैं, लेकिन वो डब्बा नहीं भेजा है। मगर एक बात है, वहां पर एक खून हुआ है उस एक्टर का। सर मेरे ख्याल से ये बॉम्ब वाइफ ने नहीं लगवाया है सर, हीरोइन मीनाक्षी ने लगवाया है सर। जब उसे पता चला कि ये अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है और मुझे लटका के रखने वाला है तब। पर विवेक उन फिंगरप्रिंट्स का क्या करें जो मैं शूटिंग के सेट पर मिले थे? हाँ सर वो फिंगरप्रिंट्स 15 साल पहले मरे हुए आदमी के हैं। वो वहां कहां से आए, कैसे आए? हैं? सर मुझे लगता है कि ये आदमी 15 साल पहले मरा ही नहीं है। हाँ सर, ये तो साइंस है। अगर वहां से उसके उंगलियों के निशान मिले हैं तो वो आदमी जिंदा है। और वहां शूटिंग में किसी से मिलने आया था। वो वहां शायद काम कर रहा हो, अपना नाम बदलकर, अपना चेहरा बदलकर। मगर सर हमने तो वहाँ मौजूद हर एक आदमी के उंगलियों के निशान लिए हैं। ये कैसे हो सकता है कावेरी? कोई तो छूट गया है, किसी के तो फिंगरप्रिंट लेना तुम लोग भूल गए हैं। नो सर, कोई छूटा नहीं है। हमने वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइटमैन, कैमरामैन, इवन मेकअप आर्टिस्ट सबके निशान लिए हैं। हाँ सर, मैंने तो ड्राइवर तक को भी नहीं छोड़ा था। चुन चुन के सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे मैंने। ड्राइवर? किस किस ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? वो हीरो के गाड़ी का ड्राइवर, हीरोइन के गाड़ी का ड्राइवर। उस वैनिटी मैन के ड्राइवर के लिए जिसमें हीरो हीरोइन बैठते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? अब सर वो सर लगता है वो हमारे हाथ से छूट गया। कैसे छूट गया? वो वही होना चाहिए, ढूंढो उसे, शायद वही हो सकता है। आप लोग सुजोय को पकड़ कर ले गए, हमारी तो शूटिंग ही रुक गई। और क्या करते हैं? वाइफ के मर्डर की प्लानिंग करने वाले को छोड़ देते क्या? प्लानिंग ही तो थी, बस मारा तो नहीं। मीनाक्षी जी आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम लोगों ने अभी तक आपको छोड़ रखा है। वैसे हमें शक है कि आप भी इस मर्डर की प्लानिंग में मिली हुई हैं। मैं? आपको मेरे ऊपर भी शक है? वैसे एक बात बताइए, जो वैनिटी वैन के ड्राइवर्स हैं उनको पहचानती हैं आप? हाँ, देखकर पहचान सकती हूँ। बुलवाइए।
जिस दिन विनीत साहब का खून हुआ उस दिन आप दोनों यहीं पे थे? हमने कुछ नहीं किया सर। वो दूसरा ड्राइवर कहाँ है? दूसरा ड्राइवर? सर दूसरा ड्राइवर मैं हूँ सर। जब हम सुजोय से मिलने उसकी वैनिटी वैन में गए थे तो वहाँ एक दाढ़ी वाला ड्राइवर था। ये दाढ़ी वाला ड्राइवर कहाँ है? वो सर वो कहाँ है वो? सर उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपने बदले अपने पड़ोसी को भेज दिया। पड़ोसी को? कौन है वो पड़ोसी? वो सर वो दावर। उसका एड्रेस बताओ, अभी के अभी मिलना है उससे हमें। दरवाजा खुला है? बड़ी अजीब बात है। ऐसा कौन हो सकता है जो अपना घर खुला छोड़कर जा सकता है? सर। हाँ विवेक। ये टाइमर मिला है। माय गॉड सर, ये देखिए, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था यहाँ पर। माय गॉड। यहाँ 2 तरह के डायनामाइट्स हैं, कुछ हल्के और कुछ भारी। दया, लगता है पहले ब्लास्ट से बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी। फ्रेडिक्स, घर का कोना कोना छान मारो और सारे फिंगरप्रिंट्स उठाओ, एक भी फिंगरप्रिंट छूटने ना पाए। विवेक, अपना लैपटॉप लेकर आओ और वो फिंगरप्रिंट या मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच कर देखो। हो सकता है वो फिंगरप्रिंट उसी आत्मा की है जो 15 साल बाद भी आज भटक रही है। हो सकता है आज हमारी किस्मत चमक जाए। मैच फाउंड। सर आत्मा जिंदा है? फ्रेडिक्स, ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये साबू है, दावर नहीं। लेकिन सर ये हो कैसे सकता है? ये तो सिर्फ केतन ही बता सकता है। केतन, वो ऑफिसर जिसने इस साबू का एनकाउंटर किया था। अभी बात करता हूं उससे। हाँ भुरल, एसीपी प्रद्युमन। हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? हाँ अच्छा सुनो, एक जरूरी काम है यार, मेरी पहली बात तो सुन लो। हाँ, मुझे केतन का नंबर चाहिए। हाँ केतन, वही जो मेरे साथ ट्रेनिंग में था। हाँ, उसके पास जरूरी काम है। क्या? कब? अच्छा ठीक है। सर क्या हुआ सर? केतन सर का नंबर मिल गया? केतन की मौत हो गई दया। सर क्या हुआ? सुसाइड। केतन ने सुसाइड किया। केतन जैसा ऑफिसर सुसाइड कर सकता है? ये सर कहीं ये साबू, इसने तो कुछ नहीं किया? वही तो मैं भी सोच रहा हूं दया। सर कहीं सुजॉय का तो कोई लेना देना नहीं है साबू से? ये तो सुजोय ही बता सकता है। सुजोय से पता करते हैं। एक पत्नी को जब ये पता चले कि उसका पति उसके खून करने की सोच रहा तो उसका तो पूरा संसार ही हिल जाता। किस पे विश्वास करे, किस पे ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। इस केस में हमारी भी कुछ ऐसी हालत हुई है मैम। समझ में नहीं आता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो क्या वो ये कह रहा है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता? उसने इस बात से तो मना किया है। मुझे लगा कि शायद ये झूठ हो। उसने ये भी कहा कि उस बॉम्ब का प्लानिंग उसका नहीं था और उस बॉक्स में से जो पाउडर का ब्लास्ट हुआ है वो संगीता मुझे बचा लो। ये लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इन्हें बताओ ना कि बात। संगीता जी, हमें पता चल गया है कि वो डब्बा किसने भेजा है। कौन था वो? उसका नाम साबू है और वो एक गुंडा है। और इन्हें बताओ कि मैं गुंडों से कोई संबंध नहीं रखता हूँ। इन्हें बताओ ना। चुप रहो तुम। ये नाम सुना है मैंने पहले कहीं। मैंने कहा था ना सुजोय कि तुम्हारा इस
साबू के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये नाम मैंने शूटिंग पे सुना था। शूटिंग पर? किसकी शूटिंग? किसके मुंह से? सुजॉय के? नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जानते नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? बताने दो उसे। उस दिन शूटिंग पे जब मैं वैनिटी वैन के पास से गुजर रही थी तो वैन की अंदर से मैंने किसी को बोलते हुए सुना था। वैनिटी वैन में से? किसकी वैनिटी वैन? कौन एक्टर बैठा था उसके अंदर? विनीत। विनीत? हाँ विनीत। सर आपसे कोई मिलने आया? मिलने आया? कौन मिलने आया? सर वो अपना नाम साबू बता रहा है। उसके बाद विनीत बहुत घबराया सा था। सारे दिन उसके चेहरे पर हंसी आई ही नहीं। आएगी कैसे? साबू का नाम सुन लिया होगा उसने। देखा, मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था ना कि मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, पर आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे थे। विनीत? ये विनीत साबू को जानता था, तो हो सकता है साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत को ही भेजा था। मगर सर उस बॉक्स के ऊपर तो गुड्डू का नाम लिखा हुआ था। तो फिर वो बॉक्स सुजॉय तुम्हारे लिए ही भेजा होगा। लेकिन सर विनीत के घर का नाम गुरु है। गुरु? विनीत का नाम गुरु? हाँ। गुरु, गुड्डू, गुड्डू, तो ये भी तो हो सकता है कि साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत के लिए भेजा था, मगर गलती से वो सुजय के पास आया। सर, एक बार तुम इस घर को चेक कर चुके हैं। कावेरी, हमें सबको पता है कि ये साबू का घर है, इसलिए हमें उस निगाह से चेक करना है। लाख कोशिश करने के बाद भी हमसे कुछ छूट सकता है। सर। हाँ सर, ये विनीत की कुछ फोटोग्राफ्स है सर। जब वो 16 साल का था तब वो एक पॉकेट मार भी था सर। पॉकेट मार का फिर एक्टर बन गया। बेचारा जिंदगी में कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर एक्टर बनने से पहले विनीत साबू के साथ काम कर रहा था और उसी ने साबू को पकड़वाया था। विनीत साबू के साथ काम कर रहा था, तो इसका मतलब है साबू किसी भी तरह से एनकाउंटर से बचकर निकला और अब बदला लेने के लिए वापस आया है। ध्यान से कावेरी, ध्यान से। फेडरिक सर, एसीपी सर ने कहा है हमें सब कुछ चेक करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मेरे भी कान है। सर, आधे ये कुछ बस के टिकट्स मिले हैं डस्टबिन में, समझ में नहीं आ रहा किस एरिया का है। दया, ये सारे टिकट्स तो एक ही एरिया के लगते हैं। देखो, एक ही तरीके का कोड है। सर, हाँ, शायद साबू यहीं कहीं छुपा होगा। पता करो ये एरिया कौन सा है। सुनिए भाई साहब। क्या है? भाई साहब, आप ये टिकट देख के बता सकते हैं कि ये टिकट कौन से बस रूट का है? अरे भाई साहब, मुझे पहले ही देर हो रही, मेरी बस निकलने का टाइम हो गया। अगर आपकी टिकट में मैं उलझ गया तो मेरे बस का टिकट कौन काटेगा? आप लोग भी क्या ये पुरानी टिकट लेके घूम रहे हैं? फेंक दो इसको और घर जाइए, आराम कीजिए, खुश रहिए। हाँ? अरे एक मिनट सुनिए। क्या है मान सर, इतनी जल्दी क्या? सीआईडी से एक खून हो गया, समझे? खून? फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे? अरे भाई, तुम सामने दिख गए इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए साहब, खून का मामला है, आप सुपरवाइजर से पूछिए। मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे इसमें मत फंसाइए। चुपचाप देखो टिकट और बताओ कहाँ का टिकट है ये। हाँ सर, दिखाइए। ये लो। ये टिकट कांदीवली और मलाड के बीच में जो बस चलती है ना, उस रूट का टिकट है। ठीक है साहब, मैं जाऊं? थैंक्स। अच्छा। अभिजीत, इस साबू का एक लड़का है ना, बेटा है? मयंक? या मयंक जिस स्कूल में पढ़ाता है वो मलाड और कांदीवली के बीच में ही तो है। मतलब ये साबू मलाड और कांदिवली में अपने लड़के से मिलने जाता होगा। बस मयंक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेकिन मैंने किया क्या है? मयंक, तुम्हें गिरफ्तार करने आए। तुमने विनीत का खून किया है। विनीत? कौन विनीत? मैं किसी विनीत को नहीं जानता। रुक जा! सर, ये तो भाग गया। रुक जा फ्रेडी।
गाड़ी में बैठो जल्दी। भाग के जाएगा कहाँ? जल्दी चलो। काकू, काकू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम अंदर बैठो। काकू, अब हम सेफ हैं। काकू, आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप यहाँ पहुंचे कैसे? वो भी कार में? और मेरी वजह से आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इसलिए बेटा कि तू मेरा बेटा है। हाँ बेटा। मेरे पापा? लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, लेकिन तुम्हें बता नहीं पाया। तेरी एक झलक पाने के लिए मैंने पियन की नौकरी की है। मुझे पता है। बाहर आ जाओ। बस साबू, बहुत दिनों तक छुप लिए। माइक, ये सब तूने? हाँ। ये मयंक तुम्हारा बेटा है, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी। और इसलिए मयंक को हमने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि तुम्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं था। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा ही बेटा मुझे जेल पहुंचाएगा, सीआईडी की मदद करेगा। सबके लिए तो तुम मर गए थे ना? उस एनकाउंटर में कैसे बच गए थे तुम? हाँ? एनकाउंटर वाले दिन मैं कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था। जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो मैंने एम्बुलेंस वालों को पैसे खिलाए, तो उन्होंने मेरी जगह किसी और लाश को रख दिया। तुम इतने साल थे कहाँ? गायब हो गया था। मैंने सोचा जब तक ये सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता, लोग इसे भूल नहीं जाते, मुझे इसी तरह कहीं ना कहीं छुप कर रहना चाहिए। कई साल लगे मुझे इस बदले को लेने के। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा बहुत साथ दिया, इसलिए तुम आज तक बचते रहे। लेकिन किस्मत भी ज्यादा दिनों तक गलत लोगों का साथ नहीं दे पाती, और एक ना एक दिन उसे उसके असली अंजाम तक पहुंचा देती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.